वो सारे के सारे लोग घर वापस जाना चाहते हैं, अपने गांव में जाकर बसना चाहते हैं, लेकिन जाएं कैसे? गांव के दबंगों ने जीना मुहाल कर दिया है, जमीनें छीन ली है, घरों के आगे दीवार खड़ी कर दी है। बहू बेटियों की इज्जत से खेलने लगे और विरोध किया तो गांव से ही बेदखल कर दिया। 3 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आखिरकार घर वापसी के लिए उन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया। ये खास घर वापसी के दौर में कुछ लोगों ने नए घर में प्रवेश लिया है। पिछले 3 साल से अपने ही घरों से बेदखल थे। हर दरवाजे पर दस्तक दी, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने भरोसा नहीं दिया। आखिरकार अपना विश्वास ही बदल लिया। कल तक राम नाम की चौपाई पढ़ते थे, आज कलमा पढ़ रहे हैं। अब जो है इस बात पर पहुंचे हैं कि इस हिंदू व्यवस्था में रहना अब हमारे लिए जीना ठीक नहीं है। हमारे हृदय की आवाज है, दिल की आवाज है कि इस धर्म को छोड़ दिया जाए। और उसके बाद जो है हमने यहाँ कल जो है इस्लाम धर्म को कबूल करके अपना धर्म परिवर्तन करने का काम किया है। की आवाज है, दिल की आवाज है कि इस धर्म को छोड़ दिया जाए। और उसके बाद जो है हमने यहाँ कल जो है इस्लाम धर्म को कबूल करके अपना धर्म परिवर्तन करने का काम किया है, किसी दबाव के बगैर। जंतर मंतर पर पिछले 1 साल से आंदोलन पर बैठे 100 परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है। हरियाणा के हिसार के भगाना गांव के लोग पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे थे। 2 साल तक हिसार के लघु सचिवालय में अनशन पर बैठे। 1 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। सोचा था जंतर मंतर से निकली आवाज को सरकार सुनेगी, उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब ये कोशिश भी नाकाम हुई तो आखिरकार अपना धर्म परिवर्तन ही कर लिया। हिंदू धर्म से हमारे साथ बहुत अत्याचार करते हैं। बहू बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, घरों के रास्ते बंद कर देते हैं, पूरे जोड़ मंदिरों से जाना बंद कर देते हैं। इसलिए हमने सारा सब कुछ उनसे हरियाणा के हिसार के भगाना गांव के लोग हैं। दलित परिवार के इन लोगों के साथ गांव के सवर्णों ने अत्याचार किया। आरोप है कि इनकी जमीनें छीन ली गईं। सरकार की ओर से प्लॉट मिले थे, उनके पैसे ले लिए और प्लॉट भी नहीं दिया। और जब गांव के सवर्णों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई तो गांव वालों ने मिलकर इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। मजबूर होकर इन्होंने मई 2012 में अपना गांव छोड़ दिया। तब से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भगाना कांड संघर्ष समिति पिछले 2012 से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है और 2014 से वो जंतर मंतर पर बैठी है, मगर आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। और इसी अत्याचार के मद्देनजर अब इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन लोगों का कहना यह है कि ये जब दलित थे तो इनको गांव से बेदखल कर दिया गया था। 3 साल में हिसार के भगाना गांव में कई कांड हुए। जो दलित परिवार गांव में रह गए थे उनका जीना मुश्किल हो गया। आरोप है कि लगातार पुलिस प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हिसार की खाप पंचायत ने इनके खिलाफ फैसला दिया तो फिर उसके आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आए दिन कांड पे कांड हुए। 23 मार्च 2014 को 4 लड़कियों के साथ गैंगरेप और अपहरण हुआ। 25 अगस्त 2014 को गांव में ही गोलीकांड हुआ। अब 8 मार्च 2015 को एक रेप का मामला हुआ। ऐसे ही जो आए दिन वो कांड करके हमारे को दबाने की कोशिश कर रही है और शासन और प्रशासन पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है। दलितों के इस समूह ने हिसार से लेकर दिल्ली तक का दरवाजा खटखटाया। नेता मंत्री से लेकर अफसर तक हर किसी के पास गए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। उल्टे गांव वालों ने इन पर झूठे मुकदमे लाद दिए। ये अपने गांव नहीं जा सकते और जंतर मंतर पर 1 साल के प्रदर्शन से भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इनका कहना यह है कि जो छोटे बच्चे हों, चाहे 8 साल से 80 साल तक के बुजुर्गों पर जुल्म किया जा रहा है। किसी बच्चे को स्कूल जाने नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ ना तो ये किसी दुख में शरीक हो सकते हैं और ना ही किसी खुशी में शरीक हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर ये गांव में किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो इनको वो सामान भी नहीं लेने दिया जाता है। पिछले 3 सालों से ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 100 के करीब परिवार जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अगर 8 अगस्त तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो ये अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और आखिरकार इन लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया।
भगाना गांव में पंचायत चल रही है। पंचायत का कहना है कि अगर ये लोग दोबारा से हिंदू धर्म अपनाकर गांव में लौटते हैं तो इनका स्वागत होगा, लेकिन अगर मुस्लिम बनकर गांव में आते हैं तो फिर उनका विरोध होगा। और जैसे कि 4 लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ, उनके साथ भी मतलब बहुत अत्याचार हुआ, जैसे कि उन्हें पंजाब के बठिंडा में ले जाकर छोड़ दिया गया। लड़कियों के साथ ऐसे बदसलूकी होना, ऐसे लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जिससे कि वो डर के मारे अपने घरों में आज नहीं जा पा रही हैं। गांव से कितने लोगों को बेदखल कर दिया गया। जंतर मंतर पर अभी भी लोग बैठे हैं, इस उम्मीद में कि अब शायद इन पर ध्यान दिया जाए। घर वापसी के दौर में शायद उनका ये कदम उन्हें इंसाफ दिला दे। 2011 से हमारे साथ गांव में जो खाप पंचायतें हैं या वहाँ का हिसार का प्रशासन है या हरियाणा की पिछली जो सरकार थी, सब ने एक मिली भगती एक योजनाबद्ध तरीके से दलितों को, पिछड़ों को दबाने का जो काम किया है, उससे 4 साल से हम लगातार अपने आप को आहत हो चुके थे। बिल्कुल आज भी हम न्याय के लिए मतलब दर दर की ठोकर खाते हुए जब 4था साल शुरू अगर इस देश के हम एक मतलब ग्राम पंचायत के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक मतलब न्याय की गुहार लगाई। भगाना के करीब 250 दलित परिवारों ने अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। 3 साल बीत गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब इनके धर्म परिवर्तन को ब्लैकमेलिंग कहा जा रहा है। 3 साल के संघर्ष के बाद इन्होंने अपना विश्वास बदल लिया है, लेकिन इंसाफ अब भी मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। दिल्ली में सैयदा अफीफा के साथ रमेश जाकर, हिसार, न्यूज़ 24।